हेलो दोस्तों, मैं सूरज मंडल एजुकेशन गुरु में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज जो क्लास है वो साउथ अमेरिका, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में कितने देश है, ये किस मतलब गोलार्ध, किस गोलार्ध में स्थित है, इनमें कितना देश है, इसमें कितना देश लैंडलॉक कंट्री है, ठीक है। मतलब कितना देश जो लैंडलॉक के अंडर में आता है, ये इसमें कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ बहुत सारा देश क्या बनाता है, सीमा बनाता है। यहाँ के पर्वत के बारे में पढ़ेंगे, यहाँ के झीले के बारे में पढ़ेंगे, और यहाँ के बारे में जो आपका रेगिस्तान है, मरुस्थल है, यहाँ का जो तामा की खान को क्या बोला जाता है, फिर यहाँ जो शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोला जाता है। तो ये सारा चीज़ आज हम लोग देखेंगे आज, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात तो ये है, ये जो एक मिनट दोस्तों, ठीक है। हाँ, सबसे पहले तो ये है, तो देखिए ये जो है आपका पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है। साउथ अमेरिका कहाँ है दोस्तों, पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में। और इनके इस साइड में देखेंगे तो देखिए दोस्तों, ये हो गया आपका अटलांटिक महासागर हो गया। तो ये आपका पूर्व साइड में क्या है दोस्तों, दक्षिणी अटलांटिक। और पश्चिम साइड में जाएंगे तो प्रशांत महासागर, उत्तर में जाएंगे तो कैरिबियन सी है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, इनमें एक मिनट इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं। तो उत्तर अमेरिका में सबसे पहले कितना दोस्तों, 13 देश है। कितना देश है, 13 देश, ठीक है। तो 13 देश में देखिए दोस्तों, आप 13 देश गिन लेते हैं। इनमें से आपका एक हो गया फ्रेंच गुयाना, ये वाला जो देश देख रहे थे फ्रेंच गुयाना। उसके बाद आपको मिलेगा सूरीनामा, फिर मिलेगा आपको गुयाना, फिर मिलेगा वेनेजुएला, ठीक है। इसका जो राजधानी है कराकस, कराकस। देखिए दोस्तों, इस देश के बारे में इसलिए डिटेल्स बता रहे हैं कि सबसे ज़्यादा क्या होता है, पेट्रोल, सबसे ज़्यादा दुनिया का पेट्रोल उत्पादन क्या हो दोस्तों, यहीं पर होता है वेनेजुएला में, ठीक है। और वेनेजुएला ओपेक का भी एक सदस्य है। ओपेक तेल संगठन जो कंपनी है उसका क्या है, एक सदस्य है। अब देखिए दोस्तों, इसके बारे में इतना बोल रहे हैं कि क्योंकि ये देश क्या है, आज जो है बर्बादी के कगार पर है, मतलब बर्बाद हो चुका है। क्यों, यहाँ आर्थिक स्थिति इतना खराब है कि लोग पलायन कर रहे हैं, लोग कोलंबिया या ब्राजील में पलायन कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ एक आपका ह्यूगो एक प्रेसिडेंट बना था 99 में। तो इसने क्या कर दिया था, जो सब्सिडी है सरकारी, जो सब्सिडी बहुत ज़्यादा देना शुरू कर दिया, मतलब लोगों को मुफ्त में सेवा देना शुरू कर दिया। तो लोगों के लिए तो भगवान था। वोट बैंकिंग या गंदी राजनीति के चलते क्या कर दिया दोस्तों, लोगों को फ्री, मतलब बहुत सारा सेवाएं फ्री देना शुरू कर दिया। इसमें क्या हुआ दोस्तों, जितना भी प्राइवेट कंपनी है यहाँ सब बंद हो गया। क्योंकि देखिए, मुफ्त में अगर सेवा देगा तो फायदा नहीं हो रहा था, कंपनी का लॉस हो रहा था, तो लोग बंद कर दिए। और यहाँ का जो सरकार है, देखिए दोस्तों, यहाँ का सरकार क्या किए, पेट्रोल, पेट्रोल अभी भी यहाँ पर 1 रुपया 47 पैसा है, ठीक है, पर लीटर है। 1 रुपये, जहाँ इंडिया में आपका 100 रुपये लीटर है, तो यहाँ जाइएगा तो 1 रुपया 47 लीटर पेट्रोल है। क्योंकि यहाँ का सरकार क्या कर दिया, सब्सिडी बहुत ज़्यादा देता है, आपका मेडिसिन पर भी बहुत ज़्यादा सब्सिडी देता है। जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों, जो फूड ऑयल जो है अमेरिका में जो उसका खोज किया गया, तो क्या हुआ था, यहाँ से पूरी तरह से इसका मार्केट गिर गया और यहाँ का आर्थिक तंगी आने लग गया। अभी दोस्तों यहाँ पर इतना महंगा है कि भारत का 25 रुपया, ठीक है, वेनेजुएला का क्या है दोस्तों, 1 लाख के बराबर है, ठीक है। तो 1 लाख के बराबर हो जाएगा, 1 लाख, मतलब आप यहाँ से 25 रुपया लेके जाइए, वहाँ आप कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 लाख रुपया हो जाएगा। तो इस तरह से आर्थिक स्थिति से इकोनॉमी बहुत ही ज़्यादा खराब हो चुका है। देखिए दोस्तों, आगे देखते हैं कोलंबिया। ये जो कोलंबिया है, ठीक है, ये आपका उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। ये जो देख रहे हैं ना पनामा, ये उत्तरी अमेरिका के साथ जुड़ा हुआ है। उसके बाद देखिए दोस्तों, ये जो देश है इक्वेडोर, ठीक है, इक्वेडोर की राजधानी क्वेटो, क्वेटो, इक्वेडोर राजधानी की राजधानी क्या है दोस्तों, क्वेटो। ये आपको, ये राजधानी पूरा आपको 0 डिग्री पर मिलेगा। कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, 0 डिग्री पर। उसके बाद जो देखते हैं दोस्तों, पेरू, और पेरू के बाद कौन सा हो गया दोस्तों, बोलेविया, ठीक है। तो पेरू और बोलेविया के बीच में एक झील मिलेगा दोस्तों, इसका नाम है टिटिकाका, टिटिकाका। इसमें आप नौका चला सकते हैं, मतलब नौका चलने वाला झील है। तो नौकायन झील इसको बोला जाता है, कौन सा, टिटिकाका। और दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर झील, इसी को बोलते हैं झीलों के अंदर झील। अब नेक्स्ट आते हैं बोलेविया। बोलेविया का जो कैपिटल है लपाज, लपाज, ठीक है।
तो लपाज जो कैपिटल है, ये दुनिया का सर्वाधिक ऊंचाई पर राजधानी माना जाता है। किसको? लपाज को। आगे नेक्स्ट देखते दोस्तों, पराग्वे। ठीक है, और पराग्वे उसके बाद कौन सा हो गया? उरुग्वे। इधर आएंगे तो आपको मिलेगा चिली, और यहाँ पर मिलेगा क्या दोस्तों? अर्जेंटीना। और ऊपर में सबसे बड़ा देश कौन सा हो गया दोस्तों? ब्राजील। ठीक है, अब देखिए दोस्तों आगे बात करते हैं, पहले देख लेते हैं। इनमें आपको दो लैंडलॉक कंट्री मिलेगा, लैंडलॉक में एक मिलेगा आपको बोलेविया, और एक मिलेगा आपको पराग्वे। दोनों के पास क्या दोस्तों? समुद्र तटे नहीं है, ये लैंडलॉक कंट्री है। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, सर्वाधिक सीमा जो बनाता है वो ब्राजील बनाता है। कितने देशों के साथ दोस्तों? 10 देशों के साथ सीमा बनाते हैं। देखते गिनते हैं, फ्रेंच गुयाना, सूरीनामा गुयाना 3, वेनेजुएला 4, कोलंबिया 5, पेरू 6, आपका बोलेविया 7, पराग्वे 8, अर्जेंटीना 9, उरुग्वे कितना? 10। तो 10 देशों के साथ क्या दोस्तों? ब्राजील सीमा बनाता है। इनमें से 2 देश ऐसा है जिसके साथ ब्राजील सीमा नहीं बनाता, वो हो गया आपका इक्वाडोर, और दूसरा कौन सा हो गया दोस्तों? चिली। इक्वाडोर और दूसरा हो गया चिली, जो आपका ब्राजील सीमा नहीं बनाता। तो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश कौन सा होगा दोस्तों? ब्राजील। अब देखिए दोस्तों, ब्राजील में दोनों रेखा ज्यादा है। ये आपका 0 डिग्री, इसको बोलते हैं भूमध्य रेखा, और इसको विषुवत रेखा बोलते हैं, इक्वेटर भी बोलते हैं। और एक रेखा यहाँ से गुजरता है, इसका नाम है 23.5 डिग्री, मकर रेखा। 23.5 डिग्री क्या होगा दोस्तों? मकर रेखा। तो दोनों रेखा, ऐसा दुनिया का ऐसा देश का नाम बताए जिसमें दोनों रेखा गुजरता है, तो ब्राजील दुनिया में क्या होता है? दोनों रेखा गुजरता है। और यहाँ पर आपको ब्राजील का जो कैपिटल है क्या मिलेगा दोस्तों? ब्राजीलिया। ठीक है, और यहाँ जो बड़ा शहर है इसका नाम है रियो डी जेनेरियो, जिसे फैशन नगरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट अगर बात कर लेते तो ब्राजील, यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ पर एक पर्वत मिलेगा। ठीक है, तो इस पर्वत का नाम है एंडीज पर्वतमाला। ठीक है, इसका लंबाई है 7200 किलोमीटर। ठीक है, एंडीज पर्वतमाला का लंबाई कितना है? 7200 किलोमीटर। इसका जो ऊंचा कैपिटल मतलब ऊंचा चोटी है उसका नाम है एकांका गुआ। इसका ऊंचा चोटी का नाम है एकांका गुआ, और इसी में आपको अमेजन नदी मिलेगा देखने को। ठीक है, एक अमेजन नदी निकलती है। अमेजन नदी क्या होगी दोस्तों? अमेजन नदी ये दुनिया का सबसे बड़ा नदी है, दुनिया का सबसे चौड़ा नदी है। ठीक है, और इसके बगल में क्या मिलेगा दोस्तों? अमेजन की जंगल ही मिलेंगे। ठीक है, तो अमेजन नदी से क्या होता है दोस्तों? नदी निकलते हैं। अब देखिए आगे आते हैं चिली। उत्तरी चिली में एक मरुस्थल मिलेगा, इसका नाम है आटाकामा मरुस्थल। ठीक है, यहाँ पर मिलेगा एक आटाकामा मरुस्थल। अब जैसे इसके दक्षिण साइड में देखिएगा तो इसका तट क्या है दोस्तों? कटा फटा है, इसे बोलते हैं फियोर्ड तट। ये फियोर्ड तट दुनिया में सिर्फ 2 ही देश के पास है। एक किसके पास है दोस्तों? चिली के पास, एक नॉर्वे। चिली के पास है, एक नॉर्वे के पास है फियोर्ड तट मतलब अगर आप दोस्तों यहाँ पर नाव लेके जाते हैं तो भूल भले में आप गुम हो सकते हैं। ठीक है, आगे देख लेते हैं दोस्तों, दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश हो गया फॉकलैंड। इस फॉकलैंड पर राजनीतिक अधिकार क्या दोस्तों? यूके का है, याद रखिएगा। और नेक्स्ट ये वाला देश देखते हैं तो अर्जेंटीना जो हो गया, इनके घास के मैदान को, शीतोष्ण घास के मैदान को आपको पंपास बोलते हैं। शीतोष्ण घास के मैदान को क्या बोलते हैं दोस्तों? पंपास। और अर्जेंटीना में आपको अर्धचंद्राकार गेहूं की पट्टी मिलेगा। अर्धचंद्राकार गेहूं का क्या मिलेगा दोस्तों? यहाँ पर पट्टी मिलेगा। ठीक है, अर्जेंटीना में। अब देखिए दोस्तों आगे आते हैं ब्राजील में जो कॉफी होता है, ठीक है, इसके बागों को फजेंडा बोलते हैं। इसके भागों को क्या बोलते हैं दोस्तों? देखिए ब्राजील में जो कॉफी है उनके बागों को फजेंडा के नाम से जाना जाता है। और यहाँ जो घास के मैदान है इसे सेल्वास बोलते हैं। यहाँ के घास के मैदान को क्या बोलते हैं दोस्तों? सेल्वास बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों
नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसमें, ठीक है। चलिए दोस्तों, कुछ पिक्चर के साथ हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया वेनेजुएला। ये जो देश देख रहे हैं दोस्तों, वेनेजुएला मतलब दुनिया का सबसे अमीर देशों में से एक होता, अगर यहाँ का पॉलिटिशियन राजनेता सही ढंग से देश को चला पाते, ठीक है। फ्री का सेवा ये सब दे के बर्बाद कर दिया पूरा देश को। आगे देखो दोस्तों, ये हो गया टीटीकाका लेक, ठीक है। टीटीकाका लेक, इसका नाम है टीटीकाका। नौकायान मतलब इसमें आप नाव चला सकते हैं, ठीक है। टीटीकाका लेक जो है इसमें आप क्या दोस्तों, नाव, ठीक है। तो नौकायन झील के नाम से जाना जाता है। ये हो गया दोस्तों आटा कामा मरुस्थल, ठीक है। आटा कामा मरुस्थल, ठीक है। कहाँ पर मिलेगा दोस्तों, उत्तरी चिली में मिलेगा। ये देख रहे हैं दोस्तों, ये हो गया आपका लपाज। लपाज विश्व का सर्वाधिक ऊंचाई पर राजधानी कौन सा हो गया दोस्तों, लपाज, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, ये मिलेगा आपका क्योटो, ठीक है। ये आपका एंडीज, एंडीज का जो ऊंचा चोटी है, ठीक है, इसका नाम है एकांकागुआ, ठीक है। आगे देख लेते हैं दोस्तों, ये आपका पता ही चल रहा, ठीक है। ये आपका हो गया अमेजन की जंगल, ठीक है। ये अमेजन की नदी हो गया अमेजन की जंगल, ठीक है। ये देखिए दोस्तों वेनेजुएला का कुछ पिक्चर, ठीक है। लोग पलायन कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ कैसे प्रदर्शन कर रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ स्थिति इतना बदतर हो चुका है कि 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिल रहा है, ठीक है। यह मतलब देखिए आपका यहाँ का सरकार 1 लाख का करेंसी छाप रहा है, 1 लाख। 1 लाख मतलब समझ रहे हैं, 1 लाख मतलब वो ज़्यादा अमीर देश नहीं है। मतलब यहाँ पर अगर सामान भी खरीदने जाते हैं, 2 किलो चावल लेना होगा तो 1 लाख रुपया लगेगा। तो इतना ज़्यादा पैसा, मतलब इसका इकोनॉमी जब घटने लगा था तो क्या किया सरकार ने, बहुत सारा पैसा छाप दिया। तो पैसा छपने से थोड़ी यहाँ का प्रॉब्लम सॉल्व होगा। अगर प्रॉब्लम सॉल्व करना है तो क्या है, रोजगार पैदा करो, ठीक है। धीरे धीरे रोजगार पैदा करोगे तो जीडीपी हिस्सा रहेगा, तो इकोनॉमी भी में क्या होगा, वृद्धि होता रहेगा। ओके दोस्तों, तो तब तक के लिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।